प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। आज यीशु का दरबार फेसबुक पेज में आने के लिए परमेश्वर ने दिया ये अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खासतौर के इन दिनों में ऐसी अवसर परमेश्वर ने हमको बनाया है और इसके पीछे जो कुछ सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके इस यीशु का दरबार पेज का सारे लोगों के लिए मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ। काफ़ी समय के बाद मैं हिंदी में बातें करना अभी शुरू कर रहे हैं, इसलिए अगर मेरा बोली में कुछ प्रयास कुछ एनीथिंग रॉन्ग अगर कुछ गलती है तो मुझे माफ़ करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन की ओर हम जा रहे। वचन को सीखने के लिए हम अभी तैयार हो रहे। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में कैसे काम किए इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये टाइटल दिया, शांति देने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर की वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। अनुभव के साथ परमेश्वर की वचन की ओर से मैंने थोड़ा कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी सुनने वालों को इस संदेश और मेरे गवाही आशीष का कारण बने, यही मेरा प्रार्थना और मेरा इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के बारे में अगर हम वचन में और देखेगा तो इब्रानियों की पत्री 4वीं अध्याय का 12वीं आयत में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम स्पष्ट पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये सच है क्या? परमेश्वर का वचन में क्या जीवन है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जो फूड में खाना हम लोग खाते हैं, उस जो खाना से हमको क्या जीवन मिलना है, एनर्जी मिलना है, ताकत मिलना है। परमेश्वर के वचन ऐसा है, परमेश्वर से वचन से हमको ताकत मिलता है, जीवन मिलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इंसान सिर्फ प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड जो भी संसारिक जो वस्तुओं से नहीं, इसका मतलब जो भी जो चीजें हैं, जो भी खाने का चीज हमको जो इस संसार में मिलता है, इस चीज से नहीं, वरन इसके बल्कि प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग परमेश्वर की वचन से हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। ये इनका खुद का अनुभव था। यीशु मसीह अपना खुद इन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं भी एक्सपीरियंस किया है। परमेश्वर के वचन में जान है, शक्ति है और इसमें शांति भी हमको मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। ये बात नहीं, और हर एक और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन की विचार, मेरा भावना, मेरे लक्ष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब जानने वाला है परमेश्वर। वचन को ताकत है, वचन ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को मुझे मिला है। मेरा एक अनुभव ऐसा है, मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ। मेरा नाम अलेक्स पी जॉन है, इसलिए नाम सुन के आपको पता चलेगा मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ है। लेकिन मसीह परिवार में पैदा होने से भी मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मसीह से बहुत दूर चलते थे। जब मैं 18 साल की व्यक्ति था, उस समय प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस वचन मेरे अंदर काम करना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा एक हालत में, ऐसा एक अनुभव से होकर मैं निकल रहा था। मैंने बोला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेरे परिवार में। चर्च जाता था, कलीसिया में जाता था, वो आता था, जो प्रार्थना संगीत वगैरह होता था, और क्या है जो वेकेशन टाइम में जो वीबीएस होता था, सब कुछ चलता था। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को मैंने अपनाया नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। और इसके भी जब मैं 16-17 साल का था और परमेश्वर की और जाने मैंने शुरू किया। इससे बढ़कर जो एथिस्टिक लोग है,
जो जिन लोग परमेश्वर के ऊपर नहीं विश्वास करता है, उसी व्यक्तियों के साथ मेरा संग था। जो मेरा ज्यादा दोस्त लोग उसी उन साइड का था, इसलिए उसी हालत में जीना मैंने शुरू किया था। मैं अपने आप को यही समझता था, अगर ऐसा कोई परमेश्वर नहीं इस संसार में, मैं अपना काम कर सकता है। मेरा जो सौल है, मेरा जो इच्छा है, मेरे इच्छा के अनुसार मुझे आगे बढ़ना है, मेरे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने मर्जी के अनुसार जो जीने के लिए कोई रोकने वाला कोई नहीं है। ये तो था मेरा चिंता, ये विचार के साथ मैं आगे बढ़ता था। ऐसे निकलने के समय सब कुछ मुझे अलग करना शुरू किया, क्योंकि मेरा जो फ्रेंडशिप है, जो मेरा जो बैड हैबिट्स है, इसी सभी के कारण सब लोग मुझे अलग करना शुरू किया। इसलिए मैंने सोचा कोई भी जाने दो, कोई भी मुझे नहीं समझे तो भी मेरा दोस्त लोग है, ऐसी इसी संस्था में ले आने वाला जो दोस्त लोग मुझे मेरा साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं तो ये सोचता था। मेरा एक खास दोस्त था, इसका नाम बेबी था। मेरे से बहुत बड़ा उम्र था, मैं उस समय 18 साल का था, लेकिन ये कम से कम 28, 19, 28, 30, 30 साल तक बड़ा था। वो व्यक्ति के साथ मेरा जो फ्रेंडशिप था। और पिछले हफ्ते भी मैंने जब चर्च गया था, चर्च का लोग मुझे ऐसे ही पूछने लगा, जो निरीश्वरवाद लोगों के बीच में जो जाने वाला, तुमको यहाँ क्या क्या काम है करके ऐसे मुझे मजाक उड़ा रहा था, ऐसी बातें कर रहे थे। इसलिए मैं जो बहुत चिंतित था। लेकिन एक दिन में इस घटना हुआ 1990 में, 1990 जून 28, जून 18 तारीख को, 28 तारीख को मैंने इसी एक संभव मेरे जीवन में हुआ। मैं इसी घर में बैठा था, एक खबर मेरे को मिल गया। एक खबर यही था, मेरा एक खास दोस्त, मैं सोचा था मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, एक खास दोस्त इन्होंने खुदकुशी की, आत्महत्या की। एक खबर सुन के मैंने इतना डर हो गया, इतना मैंने निराशा में फंस गया था। घर में कुछ लोग मुझे अलग करना शुरू किया, लोग मेरा जो गलत रास्ते के बारे में मालूम होना शुरू किया। मेरा जो बाकी दोस्त लोग मुझे अलग करना शुरू की। इसी हालत में मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये था मेरा चिंता। मैंने सोचा, देखो अभी मेरे एक खास दोस्त भी मेरे से दूर हो गया, अभी तो इसका भी नाश हुआ है, तो आत्महत्या किया है। लेकिन मैं क्या करूं? ऐसी एक हालत में, ऐसी परिस्थिति में मेरा सारा आशा टूट गया। मैं कैसे आगे निकलूं, ये था मेरा मन की चिंता। इस समय शैतान मेरे अंदर आके दो बातें का ऐसे बनाने शुरू किया। एक बात ऐसा, तुम भी ऐसा जाके खुदकुशी करो, और नहीं तो तू भी घर जोड़ के कहीं चले जाओ। यही शब्द मैंने मेरे अंदर सुन रहे था। 18 साल की था, सन 1990 में नहीं आवाज सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कैसे बढ़ूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उसी हालत में, उसी समय में मम्मी मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे खाना खाने के लिए कुछ मन नहीं करता था, और कुछ बुक पढ़ूं ये सोचता था, लेकिन किताब खोल के पढ़ने के लिए भी इच्छा नहीं था, और आगे क्या करूं इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और मैंने 2-3 बुक किताब लेके खोल के ऐसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन मन कहीं भी लड़कना नहीं था। उस समय जब मैं हाई स्कूल में था, वहां से मुझे गिडियंस का एक छोटा सा बाइबल मिला है। अब लोग को पता होगा, वो रेड कलर का, ब्लू कलर का, आजकल जो अलग अलग कलर में जो निकलता है गिडियंस, न्यू टेस्टमेंट निकलता है। ऐसे एक रेड कलर का गिडियंस का न्यू टेस्टमेंट मेरे जो शेल्फ से नीचे गिर ऐसे नीचे पड़ा था। मैं यही विश्वास कर रहा हूँ, पर प्रभु ने उस किताब को वहां डाला। वो बुक शेल्फ का नीचे से मैंने वो किताब को उठा लिया, स्कूल से मिला, लेकिन ऐसे मैंने रख दिया, कभी इसका खोल के नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा था। सुबह शाम को जो घर का रीति रिवाज के अनुसार जो प्रार्थना सभा होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता था। वो किताब खोल के मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ऐसे यही पढ़ा था। फिलिपियों की ऐसे ये शब्द मैंने सबसे पहले पढ़ा, जो चिंता समय में आश्वासन। Praise the Lord. When you are difficulty, when you are anxious, that time you will get peace. That was the heading that I read. Then I turned, इसके बाद मैंने वहां पे देखा फिलिपियों की पत्री 4 का अध्याय और 6 और 7वां आयत वैसे लिखा था।
संकट का समय, प्रश्न का समय, समस्या का समय, शांति, इसके बारे में समझने के लिए यही आयत वहां लिखा था। वो कहाँ मालूम नहीं, इसलिए मैं ऐसे ढूंढ के मैंने जो फिलिपियों की पत्री निकाली और चार चार अध्याय मैंने निकाली और छठवां आयत मैंने पढ़ना शुरू किया। यही वचन यही था, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग इब्रानियों की पत्री में 4 का 12वीं आयत में पढ़ा। देखो, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है वचन। हालेलुया। मेरे मन की भावना मेरे मम्मी को नहीं पता था, मेरे भाई लोग को नहीं पता था, कोई दोस्त लोग को नहीं पता था, लेकिन पता होने वाला एक परमेश्वर था, वो जीवित था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जो देहधारी होकर आ गया, ये परमेश्वर। उस दिन जो आफ्टरनून का समय, मध्यान्ह जो दोपहर का समय था, 3 बजे 20 मिनट पर एक घटना हुआ है, मेरे जीवन में हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ऐसी हालत में मेरे जीवन में इस वचन मुझे मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन मुझे, देखो, और किसी को नहीं पता था, लेकिन ये पता होने वाला ही परमेश्वर ने मुझे यही बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा, मुझे ऐसी महसूस होने लगा, तो किसी भी बात की चिंता नहीं करना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। और क्या पढ़ा है फिलिपियों की पत्री 4 का 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह में, यीशु में सुरक्षित रखेगा। एक जाने वाले परमेश्वर को मैंने उसी समय मैंने खोजा है, उसी समय मुझे मिला है। यही है मेरा यीशु मसीह के साथ सबसे पहले का एक रिश्ता, ऐसे मैंने शुरू किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसे एक पुराना एक मसीह गीत है, अभी हमेशा मेरा याद में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसका शब्द ऐसा है, दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दलदल की खीसे था मैं उस समय, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उभारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर मुझे वहां से, हालेलुया, उठा लिया और कहां पे खड़ा किया? यीशु मसीह की जो चट्टान है वहां में मुझे खड़ा किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय से लेकर अभी तक, हालेलुया, परमेश्वर मेरा अंदर है, मैं विश्वास कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे जो सुनने वाले सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं कहने का मतलब यही था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं एकदम पीछे था, परमेश्वर से बहुत दूर था,
बुद्धि और ज्ञान में बहुत कम था। उसी हालत से परमेश्वर मुझे छुआ है, अलग किया है। हालेलुया। एक जीवित वचन, दिल को परखने वाला वचन, उद्धार करने वाला ये वचन मेरे अंदर काम करना शुरू किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं जब यीशु मसीह में आने से पहले बहुत पीछे था। अभी मैं हिंदी में अभी आप लोग को थोड़ा कुछ मैंने बता रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं थोड़ा कुछ आप लोग समझ लेता होगा। लेकिन हिंदी शब्द में इतना नफरत करता था, इतना डरता था। स्कूल में हिंदी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने के लिए मैं तो बहुत पीछे था। जब मैं हमारा वहां का अनुसार जो पीडीसी था, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, जो +2 +1 +2 और 10 और 11 और 12 बोलता है, उस समय जो पीडीसी चल रहा था, पीडीसी के समय एक ऑप्शनल है, लैंग्वेज लेना एक ऑप्शनल है। अदर आई कैन, अगर हम मुझे हिंदी ले सकते हैं और नहीं तो हमारा जो खुद हमारा देश का भाषा जो मलयालम ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्या है, जो हिंदी ने मैंने चुन लिया है और हिंदी मैंने पढ़ना शुरू किया है। लेकिन जब क्लास मैंने गया, कुछ समय होने के बाद अपना हिंदी जो टीचर मुझे ऐसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ही था, खड़ा होकर कुछ पाठ पढ़ने के लिए बोला था। मैंने खड़ा होकर हिंदी शब्द मैंने पढ़ना शुरू किया। जो किताब खोलकर मैंने हिंदी में कुछ एक कविता था, हिंदी कविता मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया। तुरंत जो टीचर ने मुझे बोला बंद कर, वैसे खड़ा रह। और सभी बच्चों को आगे इन्होंने ऐसे कहा। आप लोग को मालूम है इन्होंने कैसे पढ़ा है हिंदी शब्द, हिंदी एक कविता है, इन्होंने कैसे पढ़ा मालूम है? हालेलुया। हमारा जो मलयालम शब्द में बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चुक्क मुलग तिपिली करके एक 3 शब्द है। इसका जो हिंदी में अदरक है और मिर्च है और जो धनिया, जो तिपिली मुझे मालूम, धनिया ऐसे समझो, इसी 3 शब्द है। अगर ये शब्द अच्छे रीति से प्रोनाउंस करने के लिए चुक्क फुल स्टॉप, मुलग फुल स्टॉप, तिपली ऐसे ऐसे रुक रुक के बताना है। लेकिन मैंने कैसे पढ़ा मालूम है? अदरक में इर्चधा निया, इसका मतलब कैसे, कहां रुकना है, कहां शुरू होना, ये भी मुझे नहीं पता था। हालेलुया। ऐसी था मेरा हिंदी का स्टैंडर्ड। ऐसी हालत से परमेश्वर को मैंने चुन लिया है, जो यीशु के साथ मैंने जो चलना शुरू किया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर काम करना शुरू किया है। इसके बाद बहुत फर्क मेरे जीवन में आ गया। पढ़ाई में बहुत पीछे था, लेकिन जब मैं बाइबल कोर्स में मैं गया, मेरे दिमाग को परमेश्वर ने खोला है, समझने के लिए, बातें समझने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ज्ञान मुझे परमेश्वर ने दिया है। वचन कहता है अगर कोई मसीह में हो, ये तो एक नया सृष्टि बन गया है। मैंने पहले कहा था ऐसी कुछ हैबिट था मेरे जीवन में, लेकिन सब हैबिट मेरे से दूर हो गया है। परिवर्तन मेरे अंदर आ गया है। क्यों ऐसा हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो पढ़ा वचन में क्या था, ज्ञान था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे आऊं। अभी फिलिपियों की पत्री मैंने ऐसी पढ़ा, ऐसे समय में सन 1990 जून 28 तारीख को 3:20 में ऐसे मैंने इस वचन को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे मन में ऐसे आ गया, यीशु मसीह सीधा आके मेरे आके बातें कर रहे, यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, इस आवाज को मैंने सुना है। मैंने ऐसे सुना, बेटा तू किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे निवेदन, मेरा निवेदन उस समय क्या था? चिंता था, आगे कैसे बढ़ूं मालूम नहीं था। 2 ही रास्ता था मेरे आगे, अगर जाके खुदकुशी करना, नहीं तो आत्महत्या करना, वो नहीं तो घर से छोड़कर कहीं चले जाना। ये था मेरा लक्ष्य, ये था मेरा चिंता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसी समय पर यीशु मसीह ने मेरे आगे आकर ऐसे बताना शुरू की, बेटा तू किसी भी बात की चिंता मत करना, जो भी विषय है मेरे से प्रार्थना कर। मैंने इसे रोना शुरू किया।
प्रभु जी, आप इतने निकट होकर, मेरा हृदय हृदय को जांचने वाला होकर, मैं आपसे छोड़कर कहीं कहीं भाग गया, कहीं कहीं चला गया था, फिर भी मुझे ढूंढकर मेरे पास आ गया। हालेलुया। अगर आगे एक जीवन है, अगर आगे आगे में जिएगा तो प्रभु जी आपके लिए ही जिएगा, ये मेरा लक्ष्य है। मैंने ऐसी बस इतना ही मैंने प्रार्थना की, मैंने माफी मांगा, मैं समझा मैं एक पापी हूं। मैंने अभी जो गाया जैसा दर्द के किस्से मैंने पढ़ा है, ऐसी हालत था मेरा, मैं पापी व्यक्ति था। मैं ये बात मैंने समझकर परमेश्वर से रोने दुआ करने इतना ठीक से नहीं आता था, लेकिन मैंने रोया, परमेश्वर के आगे रोया। रोने के बाद ये 4वीं अध्याय का 7वीं आयत में जो भी लिखा वही मेरे जीवन के अंदर आ गया। क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सारी समझ से परे है, मेरे मम्मी को नहीं पता, पिताजी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हालेलुया, इस शांति मेरा जीवन के अंदर आ गया। मेरा आशंका, मेरा जो दुख है, मेरे मन की निराशा है, ये सब भाग गया। ये जीवित वचन के कारण ये सब मेरा जीवन के अंदर हुआ है। आज भी हिम्मत के साथ और खुशी के साथ एक बताना मैंने चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसके बाद उस हर रोज शाम का वक्त ऐसी दूसरे दोस्त के साथ घूमने फिरना मेरा एक रीति था, प्रेज़ द लॉर्ड, एक रूढ़ी था। लेकिन उस दिन से एक बंद हो गया। मेरा एक ही इच्छा था, इस यीशु को जानना है, ही यीशु को समझना है, यीशु के प्यार को और गहरे में जानना है। मैंने पढ़ना आरंभ किया, उस समय से मैंने आरंभ किया प्रभु की वचन, सुसमाचार, एपिसल्स, जो 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 लेटर्स है, ये सब पढ़ना मैंने शुरू किया है। इससे एक बोझ मेरे अंदर आ गया, इस यीशु के छोड़कर कहीं नहीं जाऊं मैं। मैंने बाइबल पढ़ते रहता था। नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, मेरा भैया ने मेरे पास आकर इन्होंने यही कहा, बैजू है मेरा नाम है, दूसरे घर में जो प्यार से बुलाता है बैजू, तो ऐसा करना, अगर तू बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है तो एक बाइबल कॉलेज में एक चिट्ठी डालना करके मुझे एक एड्रेस, पिछले जो मलयालम मनोरमा हमारा गांव के एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने मेरे पास लेकर आकर उन्होंने बोला यहाँ भी एक क्लासिक एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जो लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं इनके लिए एक अवसर है करके। मैंने जो एड्रेस मैंने नोट किया, एक चिट्ठी लिखा, मैं यीशु में बाइबल पढ़ना और चाहता हूं करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही था मेरा शुरुआत। इतना भारत मेरे जीवन में, एक आश्चर्य कारण मेरे जीवन में आ गया। कैसे आ गया? इस वचन के द्वारा आ गया। ये वचन क्या होता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग यहाँ देखा वचन में क्या है? जीवन है, वचन के अंदर जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की रचित सुसमाचार में हम लोग यही पढ़ता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहले के अध्याय का पहले वचन में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहले अध्याय का पहले आयत हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 4वें अध्याय में उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर का था। मैंने पहले बताया, वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आज प्रकट हुआ है, यीशु मसीह है, और उसमें जीवन था। यीशु मसीह में जीवन है। इस जीवित वचन को मैंने पाया है, इसके अनुसार जो पीस भी मैंने पाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन को प्यास के साथ मैंने ढूंढना शुरू किया, वचन को अपनाने शुरू किया, तभी से लेकर वो शांति मेरे अंदर आ गया। सन 1990 जून 28 तारीख से लेकर अभी तक वो शांति मेरे अंदर है। इसका मतलब कभी कष्ट नहीं आया, कभी संकट नहीं आया, कभी रोग नहीं आया, दुख नहीं आया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आया, सब कुछ आया है, अभी भी गुजर रहा हूं, लेकिन मन के अंदर जो शांति है सभी समझ से परे है। दुनिया को समझने, कोई दुनिया वालों को नहीं समझ सकता है ये बात। उसी बात को
मैंने समझा है, इस यीशु मसीह को मैंने इस वचन को मैंने अपनाया है, इसलिए वो परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1990 जो भजन संहिता 165 का आयत में ऐसी पढ़ता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होता है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होता है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अवस्था ऐसी आएगा तो भी हाथ पकड़ने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उस समय में मैंने एक निर्णय लिया, मैं यीशु के साथ चलूं। हालेलुया, इन निर्णय के साथ मैंने आगे चलना शुरू किया। और तीरे जो सुसमाचार 11वीं अध्याय के 29 वचन में ऐसे पढ़ता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब तीरे सुसमाचार का 11वीं अध्याय का 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन से हालेलुया मैंने एक निर्णय लिया, हालेलुया, यीशु मसीह की जुआ अपने ऊपर उठा लेंगे और प्रेज़ द लॉर्ड यीशु से सीखना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या मिला मन में, और अपने मन में विश्राम पाओगे। सच में ऐसी फटने वाला आयत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में हाल तक मन में विश्राम मैंने पा लिया। हालेलुया, उस समय से लेकर अभी तक इस वचन को मुझे आगे बढ़ाता है। हालेलुया, ये सुनने वाला सभी लोगों में ये बात कहना चाहता हूं, जीवन देने वाला वचन है, शांति देने वाला वचन है। मेरा जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, अनुभव के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, इस वचन से हमको जीवन मिलता है, जान मिलता है, और शांति, समझ से परे हुई शांति भी हमको मिलता है। हालेलुया। लेकिन क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मेरा आगे ऐसा है, टूटा हुआ मन चाहता है तू खटो कर दिया मैंने, पिछले दिनों में नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ये मेरा अनुभव है, इस वचन में जीवन है और इसमें शांति भी मिलता है। और हम कैसे इसको लेता, अपने आपको अपने खुद स्वयं इसको लेता है, इसके अनुसार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सन 1990 जून 28 तारीख को मैंने इस वचन को अपनाया। उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर मेरा साथ हाथ पकड़ कर आगे चलाता। परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा वचन सुनने वाला सभी लोगों को आपका पवित्र हाथ में सौंप के प्रार्थना करता हूँ, इस वचन सभी लोगों को प्रभु जी आशीष का कारण बन सके, इस मिनिस्ट्री को आप आगे बढ़ सके प्रभु जी, ताकि आपका नाम की महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार मैं बताता हूँ। सब प्रभु सबको आशीषित करें, आमीन आमीन।